हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांगौ जयता। श्रीमान अनिल प्रभु जी ने उनका घर में भगवान का अपराकृत कथा इसलिए रखा, आप सभी संत लोगों को इसीलिए बुलाया जो उनका घर का कोई अच्छा हो जाए। शास्त्र इस प्रकार कहता है, महांतेर स्वभाव तारिते पामोर, निजो कार्य नहीं जान तो जान पर भर। यानी संत लोगों का यही काम है जो कभी भी किसी का घर अपना काम के लिए नहीं पधारते, और किसी का घर में किसी भी समय जब भी पधारता है तो गृहस्थ लोगों का कल्याण ही कल्याण होते हैं। मांगने से भी कल्याण होगा, ना मांगने से भी कल्याण होगा, बोलने से भी होगा, ना बोलने से भी होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहने लगे, उद्धव आप जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ। कोई कहता है योगी का हृदय में, कोई कहता है ब्राह्मण का हृदय में, कोई कहता है धाम में। बहुत प्रकार का विचार है, सोच है। लेकिन भगवान कहने लगे साधव हृदय मध्यम साधनम तो हृदय महा। तो आप जानते हो मैं संतों का हृदय में रहता हूं, संतु मेरा हृदय में रहता है। इस प्रकार से संतों का हृदय में अगर भगवान है तो संतों का सेवा करना व उसका पधारना व उसका किसी भी प्रकार का प्रसन्नता प्रदान करना साक्षात भगवान का प्रसन्नता होती है। जब मन ही मन सगोष्ठी अनिल प्रभु जी निर्णय कर लिया घर में संत लोगों को बुलाऊंगा, घर में भगवान का कथा कीर्तन होगा, तब भगवान ने बातों को स्वीकार कर लिया। तब से अच्छा शुरू हो गया, क्योंकि संतों का सेवा भगवान का सेवा एक ही होते हैं, अलग नहीं। इस प्रकार से एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार श्रीधाम वृंदावन में उड़ीसा से आया हुआ दो भक्त, एक का नाम था रामदास, दूसरी का नाम था श्यामदास। दोनों भाई हैं, काफी दिन वृंदावन दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों भाइयों का हृदय में प्रश्न आया, इनका मन में भरा हुआ प्रश्न उनको बताया। प्रश्न तो वही कर सकता है जिसका हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हुए प्रेरणा प्रदान करती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं कीर्तनाचार्य नित्य सिद्ध साधु भगवान का बहुत प्यारा सुखदेव गोस्वामी पाद ने परीक्षित महाराज जी को बताया था। जब परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनते हुए रो रहे हैं, तब सुखदेव गोस्वामी पद कहने लगा कि रोने का कारण ही क्या है? आप अमृत कथा अमर कथा को सुन रहे हो, अमर कथा सुनते हुए वाला कौन रोते हैं? जिंदगी का असली मकसद को प्राप्त कर लिया। जो कथा देवता लोगों को नहीं दिया गया, जो कथा पार्वती देवी सुनने का प्रयास करते हुए कथा प्रारंभ होने का बाद भी सुन नहीं पाया, वही कथा परीक्षित महाराज जी को सुनने का मौका मिला। इसमें रोने का कारण क्या है? कहने लगे मैं एक निष्पाप एक क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का गले में मरा हुआ सांप लटका दिया, बहुत अन्याय किया, इसलिए मेरा रोना आ रहा है। और सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे नहीं, दैव से भगवान का प्रेरणा से ऐसा हुआ, जगत में ये भगवत को प्रकाश करने के लिए बृहत रूप से भगवत कथा तो तब से शुरू हुआ, क्योंकि आप जब गर्भों में था तब भगवान आपको रक्षा किया। आपका भला इतना बड़ा भूल कैसा हो सकते हैं? आप जगत को कल्याण करने के लिए कली का दुश्मन समझकर भी जगत का बड़ा हित के लिए कली को छोड़ दिया। जत्र तत्र नहीं छोड़ा, 5 स्थान में छोड़ दिया।
आपका द्वारा कई गलतियां नहीं हो सकता है, ये दैव से, भगवान का प्रेरणा से हो रहा है। और एक बात है, एक प्रश्न समाप्त होती, दूसरी प्रश्न आप कर रहे हो और उसी कथा में डूबा हुआ है, दिन रात कब चला जा रहा है कुछ भी पता नहीं है। ऐसा भला प्रश्न कौन कर सकता है जिसका हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं? ये बिना तो कभी भी संभव नहीं है। प्रश्न तो ही करता है भगवान अंदर से जिसको प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से रामदास श्यामदास जब वृंदावन आए, उन दोनों का हृदय में प्रश्न हुआ, जे संतों का सेवा करने से फल क्या है? कितने सारे संतु है, संतु सेवा में लोग डूबा हुआ है, संतु सेवा करते हुए दूसरी प्रकार की गड़बड़ी भी कर देता है। बहुत लोग निष्ठा से करता है, बहुत लोग उसका सेवा के लिए अपना जीवन तक दे दिया, बहुत लोग वो संतु सेवा का नाम से अपना घर बारी बना दिया है? बहुत लोगों का ऐसा है, संतु सेवा का नाम से जब अपना जरूरत है बहुत हो जाता है, संतों का जरूरत है कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर भी हम लोगों का अंधेरा को हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ये जब रामदास श्यामदास जी का हृदय में ऐसे प्रकट हुआ, तब उन दोनों ने तब वृंदावन में जीव गोस्वामी पाद जी का पास जाकर पूछा, आपका पास हम दोनों का एक प्रश्न है, संतों का सेवा करने से क्या फल मिलते हैं? जब इस प्रकार से रामदास श्यामदास जी का जो प्रश्न था, वो प्रश्न को श्रवण करते हुए जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, ये प्रश्न का उत्तर अपने आप दोनों का हृदय में प्रकाश होगा। इंतजार करे, धीरज रखे, जवाब देने का जरूरत नहीं, वो अपने आप अंदर में पैदा हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बालक 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ने वाला बालक का 10वीं का मैथ जितना समझ लेते हैं, वही बालक जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, वही मैथ उसका और ज्यादा समझ में आता है। लेकिन जो जब 10वीं में था, उसको सारे मैथ पता है, 100 में 100 मिला, वो अनुभव नहीं किया। एक सीक्वेंस किया, सब आते थे, लेकिन अनुभव काफी साल बाद जाके होते हैं। इसी प्रकार से जब लोग जैसा है, इन्होंने हमारा क्या है, नारायणानंद का मासी है ना, मेशो बंगाल में कहते हैं मेशो मासी। तो क्या है, जो दिन इन्होंने शादी करने गए थे, घर से उनका पिताजी माताजी सारे रिलेटिव्स आया था, बहुत आनंद से, दिल में इतना स्वप्न लेकर शादी करने गए थे, इतना आनंद से। उसे जितना स्वप्न लेके शादी करने के लिए गए थे, अभी ऐसा उसका सोच अंदर में है कि नहीं? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। लेकिन तब अंदर में ऐसा विचार बहुत भरा हुआ रहता है। लेकिन तब एक प्रकार का अनुभव था, शादी करने के बाद पता चला भाई जैसा सोचा था ऐसा नहीं है, ये अलग चीज है। लोग मजाक करके कहता है, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। तो मैंने एक बार गुरुदेव को जब ये बात सुना गुरुदेव का मुख से, तो मैं छोटा था, कहने लगे गुरुदेव दिल्ली का लड्डू कैसा है देखने में? अरे लड्डू का बात नहीं चल रहा है, दूसरी बात है। तो वो क्या चीज है हमको समझ में नहीं, बाद में बताया नहीं, फिर धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आ गया। ऐसा कोई कारनामा है जो पहले एक जैसा लगता है, लेकिन बाद में असली वो नहीं, दूसरी चीज है। इसी को दिल्ली का लड्डू का साथ तुलना किया गया है। पहले हमको समझ में नहीं आते थे। इसी प्रकार से रामदास श्यामदास जी को जीव गोस्वामी पाद ने बहुत निष्ठा का साथ कहने लगे, आप लोग धीरज रखें, ये बात अपने आप हृदय में प्रकट होगा। ऐसा बहुत बात है जो समझाए नहीं जाते हैं। अगर पूछे आप लोगों का अंदर में कौन कौन आनंद चाहता है, हाथ ऊंचा करके दिखाओ। कोई दुख नहीं चाहते, प्रेम आनंद एक ही बात है, आनंद और प्रेम एक ही बात है, चाहते हो। लेकिन आज तक जिंदगी में आनंद का परिभाषा सुना? क्योंकि जगत में आनंद का परिभाषा नहीं है।
जगत में आनंद उसी को कहा जाता है जब हमारा पास कुछ भी आ जाए तब आनंद होते हैं, जब निकल जाए तब दुख होते हैं। लेकिन आना और निकल जाना हमारा है ही की है, जो क्या निकल गया क्या आया। जब मैं खुद ही खुद का नहीं, तब आने का भी नहीं जाने का भी नहीं। मतलब मैं जो आनंद समझ लिया वो आनंद नहीं है। इसी प्रकार अभी बाहर में बत्ती जल रहा है, हमारा पिताजी ने बोला आसमान में सूरज उठने से अंधेरा दूर हो जाते हैं। बाहर जाके देखा बत्ती जलते ही अंधेरा दूर हो गया।